वेलकम टू विद्यांजलि। हम कर रहे हैं क्लास 12th रिलेशन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम लोग। देखिए, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर। आर ये कौन सा आर है? रियल नंबर के लिए डिनोट करता है। डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इज इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। उसने कहा चेक करना है हमें वेदर द रिलेशन आर, ये रिलेशन जो कि रियल नंबर पर डिफाइंड है, मीन्स इसके जो एलिमेंट है वो रियल नंबर होंगे, सच दैट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखिए जरा, पहले रिलेशन क्लियर करते हैं। हमेशा की तरह रिलेशन क्या है? इसके अंदर केवल वही ऑर्डर्ड पेयर जाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा, जिसके अंदर पहला एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट की क्यूब से छोटा हो या इक्वल भी हो सकता है। इसके अंदर वो सारे के सारे पेयर जाएंगे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर 2 लेस देन होता है 3 क्यूब से, 2 लेस देन होता है 3 क्यूब से, तो 2 3 का पेयर इसके अंदर होगा। क्लियर है? ऐसे ही इसके अंदर 1 लेस देन होता है 2 क्यूब से, तो 1 2 का भी पेयर इसके अंदर होगा। इसके अंदर केवल वही पेयर जाना है जिसमें पहला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से छोटा हो। तो चलिए देखिए क्वेश्चन करते हैं। जरा एक बात समझो बच्चों, हमेशा के लिए, ये हमेशा के लिए होल्ड करेगी, और पिछले क्वेश्चन में भी हमने करा था ऐसा कि जब भी हमें चेक करने के लिए कहा जाए चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन, तो हम उस क्वेश्चन को डाउटफुल देखेंगे। डाउटफुल मीन्स उसके नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव होने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है? तो जब हम नोर की बात करते हैं तो हम कोई एग्जांपल सोचेंगे। जब वो चेक करने के लिए कहेगा तुरंत हम कोई एग्जांपल सोचेंगे जो इस कंडीशन को डिससेटिस्फाई कर जाए, मतलब वो रियल नंबर का पेयर जो इस कंडीशन को डिससेटिस्फाई कर रहा हो, रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए और ट्रांजिटिव के लिए। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या थी? अब देखिए जरा, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या थी कि एक ए बिलोंग्स कर रहा है, जो सबसे बड़ा सेट है आर को, रियल नंबर के सेट को। ठीक है? तो उसका ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर पहुंच जाए। अब हमें यह प्रूव करना है क्या ए लेस देन ए क्यूब होगा नहीं होगा सारे एलिमेंट के लिए। तो हमको एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ ले जो इस कंडीशन को डिससेटिस्फाई करता हो। मींस देखिए जरा, देखिए -2, और एक हमारा प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है? मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। जब भी हम एग्जांपल लेते हैं ना, तो हम कुछ नंबर को सेट कर लेते हैं माइंड में, जिन नंबरों से हम पूरा का पूरा चेक करेंगे। एक तो नेगेटिव नंबर ले लेना कोई सा भी, एक पॉजिटिव ले लेना, एक जीरो ले लेना, और एक रैशनल नंबर ले लेना। किसी भी पॉजिटिव नंबर को पकड़ना, उससे चेक कर लेना, किसी भी एक नेगेटिव नंबर को पकड़ना, उससे चेक कर लेना, रिफ्लेक्सिव जीरो से चेक कर लेना, या रैशनल नंबर से चेक कर लेना। ध्यान रखना, रैशनल से 1/2, 1/3, इन नंबरों से चेक कर लेना। अगर इन चारों से सेटिस्फाई हो रहा हो तो वो रिफ्लेक्सिव ही हो जाएगा। ठीक है? चार ही काइंड के एलिमेंट होंगे, तो देखिए जरा, मतलब उसके चांस बढ़ जाएंगे रिफ्लेक्सिव होने के। तो पहले मैं एक पॉजिटिव नंबर रख के देख लेता हूं। क्या 2 लेस देन है 2 क्यूब से? बिल्कुल ठीक बात है, 2 तो बिलोंग कर रहा है आर को, तो ये हमारे काम का नहीं रहा। मैं इसे रफ कर देता हूं। ठीक है ना? क्या 0 लेस देन है 0 क्यूब से? हाँ, इक्वल तो है ही, तो 0 0 भी बिलोंग करेगा आर को, ये भी हमारे काम का नहीं रहा। अगला एलिमेंट देखते हैं, कौन सा? नेगेटिव एलिमेंट। अब एक नेगेटिव एलिमेंट रख के देख लेते हैं। क्या -2 छोटा है -2 की क्यूब से? देखो जरा, -2 की क्यूब कितनी होगी? -8। मुझे बताना इनमें कौन सा नंबर छोटा है? इसमें -2 छोटा है। ठीक है? जब हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो जितना बड़ा नेगेटिव नंबर होगा वो उतना ही छोटा होता चला जाएगा। तो ये तो कंडीशन डिससेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ये हुआ एक नंबर ने इस कंडीशन को डिससेटिस्फाई कर दिया। कौन सी कंडीशन को? ए लेस देन इज इक्वल टू बी क्यूब वाली कंडीशन को। इस कंडीशन को, ए लेस देन इज इक्वल टू बी क्यूब वाली कंडीशन को, कौन से नंबर ने? -2। तो इसका मतलब ये हुआ -2 का पेयर बिलोंग नहीं करेगा आर को, रिलेशन के अंदर नहीं होगा। तो हमें एक ऐसा नंबर मिल गया जिसका ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहा, क्योंकि एक भी अगर एलिमेंट छूट गया रिफ्लेक्सिव के लिए तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा, तो नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है? जब हम बोर्ड के पेपर में लिखेंगे तो बिल्कुल हमारा सिमिलर प्रोसेस होगा, कुछ भी नहीं चेंज करूंगा। देखो, अभी जो मैं वैल्यू तुम्हें रखता हूं,
जैसे मैं मान लो मैंने तुम्हें अभी 1 रख के दिखाया, 2 रख के दिखाया या समथिंग 0, तो ये मैं तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए दिखा रहा हूं। अगर मुझे ये क्वेश्चन एग्जाम में करना हो ना, तो मैं अपने दिमाग में सेट कर लूंगा, क्या 2 लेस देन है 2 क्यूब्स है, भाई हाँ है। 2 लेस देन तो 8 होगा ही। क्या 0 छोटा होगा 0 के, हाँ होगा। फिर मैं नेगेटिव सोचूंगा, -2 लेस देन -2, तो मैं देखूंगा -2 ये तो हो जाएगा माइनस का, डिससेटिस्फाई हो गया, ये तो मन में पता चल जाएगा क्वेश्चन देखते ही। तो फिर मैं यहीं से शुरू करूंगा क्वेश्चन को कि वी हैव -2 बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -2 लेस देन -2 क्यूब चेक कर रहा हूं मैं, बट -2 डज नॉट लेस देन इज इक्वल टू -8, तो -2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर? -2 का पेयर बिलोंग नहीं करेगा आर को, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। देखिए जरा, अब हम किसको करेंगे इसका पार्ट, सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन को देखते हैं फिर से। क्लियर है ना बच्चों? डाउट हो तो पूछ लिया करो। देखो जरा, सिमेट्रिक का क्या कंडीशन थी, याद करो, पहले कंडीशन याद करो। ए बी बिलोंग्स टू आर, हमें मिलना चाहिए कोई एलिमेंट ए बी जो आर के अंदर है उसका कन्वर्स बी भी आर के अंदर होना चाहिए। अगर हम ये प्रूव कर पाए किसी भी तरीके से कि बी भी आर के अंदर, तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया अभी, जब भी वो क्वेश्चन में चेक करने के लिए कहेगा तो पहले हम वो 4 डिजिट सोच के रख लेंगे, कोई एक नेगेटिव का पेयर देखेंगे, कोई एक पॉजिटिव का, मतलब कुछ पुट करके देखेंगे क्या सारी कंडीशन अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए। देखिए अभी क्या है, अभी आप बिल्कुल न्यू कमर हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो हमें तो चेक करना पड़ेगा। जब आप इसे 1-2 बार कर लेंगे तो आपके दिमाग में एग्जाम्पल ही सेट हो जाएंगे, डिजिट ही सेट हो जाएंगी। और आज तक का कंडीशन है कि कभी भी ये इक्वेशन जो है a लेस देन इज इक्वल टू बी क्यूब, a लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये कभी चेंज होके नहीं आई है बोर्ड के एग्जाम में, एज इट इज आ जाती है। और जब हम इन्हें कर लेते हैं बार बार प्रैक्टिस, तो हमारे दिमाग में डिजिट सेट हो जाती है कि हाँ ये रखूंगा तो वो डिससेटिस्फाई कर जाएगा। तो देखो जरा, a लेस देन इज इक्वल टू बी क्यूब, हमें कंडीशन सोचनी है, हमें पेयर सोचना है जो इस कंडीशन को डिससेटिस्फाई करता हो। देखिए जरा, पहले मैं 2 3 रख के देख लेता हूं। 2 3 बिलोंग करेगा आर को, हाँ बिलोंग कर रहा है आर को। रफ कर देता हूं ये वाला पार्ट। देखिए जरा, क्या 2 3 बिलोंग कर रहा है आर को, हाँ बिलोंग करेगा आर को, बिकॉज 2 लेस देन है 3 क्यूब के। क्या इसका कन्वर्स 3 2 बिलोंग करेगा आर को, आप कहेंगे हाँ जी 3 लेस देन है 2 क्यूब के, बिलोंग करेगा, बिल्कुल ठीक है। तो इस कंडीशन से तो रिफ्लेक्सिव हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव। कुछ और रख के देखते हैं। देखो जरा, तो अब एक नेगेटिव नंबर लेके देख लेते हैं, -1 2 लेके देख लेते हैं। क्या -1 लेस देन है 2 क्यूब से, हाँ बिल्कुल है। तो ये कहां जाएंगे, आर के अंदर बिलोंग कर रहा होगा, यानी कि -1 2 तो आर के अंदर है, बिलोंग कर रहा है। जरा 2 -1 भी चेक कर लेते हैं। क्या 2 लेस देन है -1 की क्यूब से, नहीं, ये तो नेगेटिव नंबर आएगा। देखो जरा ध्यान से, ये क्या आएगा, 2 लेस देन इज इक्वल टू -1, -1 की क्यूब -1 ही होगी, ये तो डज नॉट लेस देन हो गया। तो क्या 2 -1 आर में होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो 2 -1 हमें क्या पता चला, 2 -1 बिलोंग्स टू आर, सॉरी 1 -2 बिलोंग्स टू आर, ये वाली कंडीशन तो होल्ड कर रही है। 1 -2 बिलोंग्स टू आर, थोड़ा साफ कर देता हूं इसे, हम लिखेंगे एग्जाम में -1 2 बिलोंग्स टू आर एज -1 लेस देन 2 क्यूब, बट 2 -1 does not belongs to R as 2 does not less than -1 की होल क्यूब। तो एक एलिमेंट R को बिलोंग कर रहा है बट उसका कन्वर्स बिलोंग नहीं कर रहा है, तो कैसा नहीं रहा, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये नॉट सिमेट्रिक वाली कंडीशन में पहुंच जाएगा। देखिए अब इसका ट्रांजिटिव पार्ट करते हैं। ठीक है, रफ कर देता हूं मैं इसे। ट्रांजिटिव क्वेश्चन वही है हमारा, चेक वेदर द, चेक की बात हुई है, फिर वही बात बताऊंगा आपको, बार बार इस तरह दिमाग में सेट कर लो। जब वो चेक कहेगा तो हम पहले चेक ही करेंगे, कुछ डिजिट पुट करके हम प्रूविंग करने नहीं लग जाएंगे कि ये लेस देन बी क्यूब है, बी लेस देन सी क्यूब है, सो ए सी बिलोंग्स टू आर, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, जब चेक करा तो चेक ही करेंगे डिजिट पुट कर करके। ठीक है, देखिए जरा, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या थी, क्या होता था, ए बी बिलोंग्स टू आर
बी सी बिलोंग्स टू आर, दो एलिमेंट हो जो आर का पार्ट है, एक ए बी एक बी सी, इससे एंड होने वाला और इसी से शुरू होने वाला एक एलिमेंट है आर में, और अगर हम प्रूव कर पाए ए सी बिलोंग्स टू आर तो वो ट्रांजिटिव हो जाता था। ट्रांजिटिव की कंडीशन है दो पेयर हो आर के अंदर और उनसे बनने वाला एक पेयर आर में हो जाए तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो चेक करते हैं, डिजिट पुट करके रख रहा हूं, ठीक है ना, कोई डिजिट ढूंढता हूं जिसके दो पेयर तो मिल जाए लेकिन थर्ड वाला ना बन पाए। देखिए जरा कैसे, कोई पेयर सोच लो जरा आराम से, इसमें तो बहुत मिल जाएंगे, पॉजिटिव में ही मिल जाएंगे, गारंटी की बात है, क्योंकि 3 डिजिट हमें लेनी है। 3 डिजिट में ज्यादा स्कोप होता है और गलती होने के चांस भी ज्यादा 3 डिजिट में होते हैं खोजने वाला। तो कोई एक लार्जर नंबर ले लेते हैं, 26 ले लेता हूं, 26 3। देखो जरा, क्या 26 लेस देन इज इक्वल टू 3 क्यूब के? हाँ बिल्कुल है। तो 26 3 तो बिलोंग कर गया आर को। अब 3 से बनने वाला 3 लेस देन 2 क्यूब है, 3 लेस देन 2 क्यूब है, तो ठीक बात है, 3 2 का भी पेयर आर को बिलोंग कर गया। देखो ध्यान से, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। 26 लेस देन 3 क्यूब है, 26 3 का पेयर आर को हो जाएगा। 3 2 का पेयर ले लिया मैंने, 3 लेस देन 2 क्यूब है तो 3 2 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या करने वाला हूं? मुझे फर्स्ट और थर्ड से बनने वाला नहीं पहुंचने देना है, तो मैं उसी आइडिया के हिसाब से सोच रहा हूं। तो क्या 26 2 के पेयर को देखो, क्या 26 लेस देन है 2 क्यूब के? 2 क्यूब तो 8 होगा, ये तो नहीं हुआ, तो 26 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियर? किस तरीके से सोचा है? 26 3 पहले दो एक पेयर लिया, उसे सेटिस्फाई करा दिया, फिर उससे बनने वाला 3 से एंड वाले एलिमेंट से बनने वाला हमने एक पेयर लिया, उसे भी बिलोंग करा दिया, लेकिन उसके फर्स्ट और थर्ड से बनने वाले एलिमेंट को हमने नहीं पहुंचने दिया। इस 26 को हमने 26 2 को हमने नहीं पहुंचने दिया। अब इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल सोच सकते हैं जो और क्रिएटिव हो सकते हैं, आप कुछ और वैल्यू रख सकते हैं यहां पर, बस इतना ध्यान रखना है फर्स्ट का और थर्ड का पेयर नहीं पहुंचना चाहिए। अगर फर्स्ट और थर्ड का, तो इसलिए आप ऐसा सोच सकते हैं, पहले एक पेयर सोचो जो नहीं बिलोंग कर रहा हो, फिर उनसे कोई पेयर बना लो। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गई होगी बात। और अगर नहीं भी याद वो करना चाह रहे, अपने आप से नहीं ट्राई करना चाह रहे, वैसे तो मैं कहूंगा सजेस्ट करूंगा ट्राई करो, नहीं तो आप इस पेयर को याद रख लो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं 3-4 पेयर आपको बता दूंगा, ठीक है ना, अगर आपको इसमें डाउट हो रहा तो मैं और 3-4 पेयर आपको कन्वर्ट करके बता दूंगा। बस आप ना आप पहले ट्राई कर लो कि क्या ध्यान रखना है, एक पेयर पहला बिलोंग करवाना, दूसरा पेयर बिलोंग कराना, फर्स्ट थर्ड वाला नहीं करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले किसके बारे में ही सोचना है? हमें सोचना है इन दोनों के बारे में, फर्स्ट और थर्ड के बारे में सोचना है। लार्जर नंबर ले लो जो बिलोंग ना कर रहा हो, जैसे 25 है, 2 है, नहीं बिलोंग करेगा, तो मैं इनके बीच का कोई एक नंबर ले लूंगा जो सेटिस्फाई कराता हो। 25 3 हो जाएगा, सेटिस्फाई करा रहा। 25 4 4 2 नहीं जा पाएगा, 25 4 जाएगा, 4 2 जाएगा, और लेकिन 25 2 नहीं जाएगा। समझ में आई बात? तो आप अपने हिसाब से नंबर सोच सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं कि कंपलसरी कंडीशन है यही रखना है, अपने हिसाब से सोचो और सेटिस्फाई करो। तो ये कैसा हो गया? नॉट ट्रांजिटिव हो गया। क्लियर है बात? देखो जरा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय r इज इक्वल टू 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। देखो मैं एक बात सोचता हूं हमेशा कि एक एक क्वेश्चन की एक एक वीडियो बनाओ, जिससे तुम्हें थोड़ा सेटिस्फेक्शन है। आपने 2 वीडियो देख ली, तो उसके बाद मान लो आपने आज 2 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं, आपने कर लिए, उसके बाद आप 5 के बाद देख लो, तो उसमें आपको थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। तो लेकिन ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा था इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द रिलेशन r इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय r 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। उसने कह दिया, चेक करो, और कंडीशन भी बता दी। देखिए जरा, उसने कहा प्रूव करो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कब होता है? सिमेट्रिक तब होता है जब ए बी आर में हो और उसका कन्वर्स भी आर में हो। तो ध्यान से देखो, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, क्या इसका कन्वर्स है आर में? 2 1 बिलोंग कर रहा है आर को। देखो जरा ध्यान से, 1 2 था आर में, उसका कन्वर्स भी आर में, तो ये कैसा हो गया? सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, सिमेट्रिक हुआ, आप लिख देंगे सिमेट्रिक है, सिंपल। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर, इसी का ही अगला पार्ट, नीदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन होती थी? ए बिलोंग करना चाहिए, ए कोई भी एलिमेंट है उस सेट का, रियल नंबर का है जो भी सेट गिवन है, तो ए बिलोंग करना चाहिए उसके रिलेशन को। ठीक है,
मतलब इस क्वेश्चन के लिए देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या गिवन है, 1 2 3 गिवन है सेट। तो रिफ्लेक्सिव तब होगा जब 1 1 भी रिलेशन में हो, 2 2 भी रिलेशन में हो, 3 3 भी रिलेशन में हो। क्या 1 1 आर को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, तो नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। समझ में आया कैसे? क्योंकि हर एलिमेंट के लिए वन बाय चांस ऐसा होता इस सेट के अंदर, ध्यान से देखना, 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, 2 2 भी है, तब भी रिफ्लेक्सिव नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसमें 3 3 नहीं है, इसमें तीनों ही होने। रिफ्लेक्सिव के लिए सारे एलिमेंट के सेल्फ पेयर अंदर होने चाहिए, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। देखिए ट्रांजिटिव, वो कह रहा है ट्रांजिटिव नहीं है। जब उसने बता ही दिया ट्रांजिटिव नहीं है तो हमें बस सोचना है थोड़ा सा क्वेश्चन को देख के। रिलेशन क्या है? R1 2 2 1। तो देखिए जरा, 1 2 बिलोंग कर रहा है R को, 2 1 बिलोंग्स कर रहा है R को। क्या कंडीशन कहती थी ट्रांजिटिव की? AB बिलोंग करता हो R को, BC बिलोंग्स करता हो R को, तो फर्स्ट थर्ड से बनने वाला एलिमेंट भी R में होना चाहिए। यही तो कंडीशन थी। तो हम देखो जरा, 1 2 बिलोंग कर रहा है R को, 2 1 बिलोंग कर रहा है R को। क्या 1 2 1 1 का पेयर R में है? नहीं है। तो ये कैसा नहीं रहा? ट्रांजिटिव नहीं रहा। अगर मैं इसे थोड़ा और सेट करके आपको एक बार और दिखाऊं ना, तो इसमें एक और एलिमेंट और होना चाहिए था। देखो ध्यान से, 2 1 बिलोंग कर रहा है R को, 1 2 बिलोंग्स कर रहा है R को, A B B C, तो इन दोनों को हटा दो तो 2 2 भी बिलोंग करना चाहिए था R को, बट नहीं कर रहा। तो 1 1 या तो होना चाहिए था, या दोनों ही होने चाहिए थे, 2 2 भी होना चाहिए था, 1 1 भी होना चाहिए था ट्रांजिटिव होने के लिए, लेकिन दोनों ही नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं रहा। ठीक है, अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।